जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके बोलचाल के ढंग से, उनके शिष्टाचार के ढंग से आप अनुमान लगा लेते हैं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व वाले होंगे। लेकिन राजनीति में आप कभी भी किसी के भी व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हर दिन हर चेहरा अलग रंग बदल लेता है और भाषा और बोली का स्तर तो इतना निम्न हो चला है कि लगता ही नहीं है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी इस तरह की भाषा बोल सकते हैं। राजस्थान की सियासत की बात करूं तो यहां अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट को चलते हुए पूरे 4.5 साल का वक्त हो चला है और इन सारे 4 सालों में जो बयानबाजी का स्तर हुआ, जिसमें पायलट के शिष्टाचार झलके गहलोत के वार पर देखने को मिले और जो सहनशीलता देखने को मिली, वो वाकई काबिले तारीफ है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बाइट दर बाइट के किस तरह से गहलोत जी ने वार किया और पायलट ने किस तरह से शालीनता से, शिष्टाचार से और सहनशीलता दिखाते हुए उन वार का जवाब दिया। आप भी देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे लेके राज लेके आ गए राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ, इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सबको सिखाया है राजस्थान का। गजेंद्र सिंह शेखावत से उस सिलसिले में राजनीतिक ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। आपके धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, क्योंकि खुद अशोक गहलोत, अब मंत्री, सब लोग भी कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग हो रहा है कि क्या सरकार है क्या जबरदस्ती। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। लेकिन सर, पिता को भी बच्चों के बारे में सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? भाई साहब, आप विधानसभा की जो आपका जो प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी कोई मंत्री ऑप्शन रहता है माइंड में। जैसे मैं मेरी मीटिंग करूं और मेरा कोई मंत्री जो है वहां एब्सेंट माइंडेड बैठा हुआ है,
अब बताइए, मेरा मंत्री, मैं बोल रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट बात हो नहीं सकती थी चुनाव मीटिंग की। जब 13 राज्यों 13 जिलों के भविष्य का सवाल था, प्रधानमंत्री जयपुर बोल रहे हैं, अजमेर बोल रहे हैं, उससे बड़ा विषय वहां क्या था? और उनका मंत्री बैठा वहां पर है, वो कह रहे एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी। इसका मतलब आप अब्सेंट माइंडेड थे। तो मैंने उस पर मैं क्या कहता इनके बारे में, ठीक है ना? और मैंने गलत क्या कहा? फिर भी रामदास जी ने बहुत सुधार किया कि निकम्मे का मतलब होता है काम नहीं करने वाला। बताइए, ये कांग्रेस कल्चर है। कहने का मतलब ये है, राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूं इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। नहीं, इतनी बात वो मैंने वहां जगह कर दिया दौलतपुर के अंदर। मैं तो सच्ची बात जो मैंने सुनी थी, सुना मेरे कहा नहीं, मैं अपनी जगह बचा रही हूँ। पर आप देखिएगा उसको इतना बना दिया माहौल कि वसुल राजे अशोक गहलोत में मिले हुए हैं। आप मुझे बताओ, 15 साल में हम 15 बारी मैंने बात नहीं की होगी, हमारे टॉकिंग टर्म नहीं थे। बताइए आप, ऐसे जो उनके एडवाइजर थे वसुंधरा जी के, राजेंद्र राठौर की तरह के लोग थे जो तो चाहते नहीं थे कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समझ अच्छे रहे। मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 98 में, बलवीर सरकार 52 के नेता थे, 52 के समय जीत के आए थे, 32 पे वो आ गए थे और मैं 156 लेके आया था। मैंने कभी नहीं कहा मैं लेके आया, सोनिया गांधी लेके आई, हाईकमान लेके आया, कांग्रेस पार्टी नीति है, कार्यक्रम सिद्धांत जीत हुई है। ये मैंने हमेशा कहता हूँ जिंदगी के अंदर कभी घमंड नहीं किया कि मैं लेके आ गया हूँ 156, पहले से मुख्यमंत्री रहे। ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।